देश में बयान और देश में उस पर छिड़ा है घमासान। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए हैं। वहां उन्होंने भारत के हालात पर चर्चा की, मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और संघ को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस को लगता है भारत एक विचार पर बना है, हमें लगता है भारत कई विचारों से मिलकर बना है। राहुल ने भारत में रोजगार की चर्चा की, यहां तक कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ मेड इन चाइना है। अब राहुल के बयान पर हिंदुस्तान में सियासी घमासान मचा है। बीजेपी हमला कर रही है, राहुल प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। हल्ला बोल में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। राहुल का बयान वाकई क्या देश का अपमान है या देश को बदनाम करने की कोशिश है? क्या बीजेपी के आरोप में दम है? नेता विपक्ष राहुल गांधी 3 दिनों की यात्रा पर अमेरिका में हैं। कल वो टेक्सास के डैलस में थे। उन्होंने वहां प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। डैलस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और उनकी पार्टी कांग्रेस के बीच विचारधारा का टकराव है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा बदलाव आया है, लोग अब बीजेपी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। राहुल गांधी ने संसद में दिए गए अभय मुद्रा वाले भाषण का भी जिक्र किया। कहा नतीजे आने के बाद मिनटों में बीजेपी का डर खत्म हो गया। In fact, I was amazed that it happened so quickly. Was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. डैलस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर महिलाओं के मुद्दे पर भी हमला किया। कहा बीजेपी और आरएसएस महिलाओं को परंपरागत भूमिका में सीमित रखना चाहती हैं। इनका मानना है कि महिलाएं घर और रसोई संभालें, कम बोलें, जबकि हम चाहते हैं महिलाएं मुक्त हों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना चाहती हैं करें। This is part of the ideological fight between the BJP and us, right? The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाता है। असल टकराव शुरू हुआ जब बीजेपी ने सैम पिट्रोडा के एक बयान को लपक लिया। अपने बयान के लिए कई बार विवादों में घिर चुके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा ने कल डैलस में प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल गांधी का कुछ इस तरह परिचय कराया कि वो फिर से सुर्खियों में आ गए। सैम पिट्रोडा ने कहा कि राहुल गांधी बड़े विजन वाले कुशल रणनीतिकार हैं। ये उस छवि से उलट है जिसे बनाने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है। पप्पू शब्द पर फिर लड़ाई छिड़ गई। ये राहुल गांधी को सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। हम लोग तो उनको देश का एलओपी मानते हैं, लेकिन अब दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है चाइना को, क्योंकि जिसका ब्रांड एम्बेसडर भारत का एलओपी हो, जो कहता हो, तब चाइना लगता है जैसे चाइना के पैसे पर ये ब्रांडिंग कर रहे हो। राहुल गांधी अमेरिका में हैं और इधर हिंदुस्तान में उनके बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता।
जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते उन्हें शर्म आती थी कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, तब वो देश विरोधी बात नहीं थी। संविधान में जो पहले पृष्ठ पर लिखा है वो बता देना देश विरोधी कब से हो गया? इंडिया, भारत, इंडिया दैट इज भारत विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो संविधान लिखा है, इनमें लिखा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस संविधान को बदलेगी? तो हमारा जो डर था, जो भय था भाजपा के बारे में, वो बिल्कुल सही था कि ये संविधान के खिलाफ है। राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान में विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी एंट्री मारी। आरजेडी कह रही है देश को राहुल गांधी में अपना भविष्य नजर आ रहा है। सरकार राहुल गांधी जी के सवालों से परेशान है। बिल्कुल वाजिब सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सरकार को घेरने का काम किया है, अब देश की जनता को राहुल गांधी जी में अपना भविष्य, उम्मीद और आशा दिख रही है। विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उनके बयानों पर विवाद जरूर होता है। बीजेपी देश विरोधी बातें बोलने और देश को बदनाम करने का आरोप लगाती है। अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है। आज तक ब्यूरो।